आज मैं म्यूचुअल फंड के कॉन्टेक्स्ट में सेबी की वेबसाइट पे कुछ रिसर्च कर रहा था और उस रिसर्च के दौरान मैंने पाया कि 24 जुलाई 2023 को सेबी के चेयरपर्सन ने कुछ अनाउंसमेंट किए हुए हैं। और जब इस अनाउंसमेंट को लेकर मैंने यूट्यूब चैनल को देखा कि क्या इस बारे में कोई वीडियोज ऑलरेडी हैं यूट्यूब पे, तो हमने पाया कुछ वीडियोज इस संबंध में हैं, ऑलरेडी हैं। और जब मैंने उस यूट्यूब चैनल उस यूट्यूब वीडियो को देखा तो मुझे लगा कि इसे समझने में मुझे थोड़ी परेशानी हो रही है। और मैंने सोचा कि जब मुझे 10-5% म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी है, उसके बाद मुझे ये समझने में कुछ परेशानी हो रही है, तो एक कॉमन इन्वेस्टर को शायद अधिक परेशानी होगी। तो हमें लगा कि इस अनाउंसमेंट पे कुछ स्पष्टीकरण और देने की ज़रूरत है। और इस कॉन्टेक्स्ट में आज हम चर्चा करेंगे कि 24 जुलाई 2023 को जो सेबी के चेयरपर्सन ने कुछ अनाउंसमेंट्स किए हैं, उस अनाउंसमेंट का प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे और एक कॉमन इन्वेस्टर किस तरह से उससे प्रभावित होगा। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए, इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कुछ चीज़ें अच्छी लगी हो कमेंट करके बताएं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी हो इसके बारे में ज़रूर बताएं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। एस1 टेक्सविन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम डीएम झा है। इस चर्चा में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे उस अनाउंसमेंट की जो सेबी के चेयरपर्सन माधवी पुरी ने 24 जुलाई 2023 को किया है। और वो अनाउंसमेंट हैं, सबसे पहला अनाउंसमेंट है, ध्यान से देखें, मूव टू T+1 सेटलमेंट साइकिल फॉर ऑल स्क्रिप्ट्स फ्रॉम 1 अक्टूबर 2023। इसका मतलब इन्होंने कहा है कि 1 अक्टूबर 2023 से सेटलमेंट साइकिल मूव करेगा T+1 फॉर ऑल द स्टॉक्स, ऑल द इक्विटीज लिस्टेड, ऑल द लिस्टेड सिक्योरिटीज। इससे यह समझ में आता है कि इसके पहले इसका मतलब आज के दिन सारे स्क्रिप्ट्स में T+1 सेटलमेंट नहीं है, T+2 है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, पहला अनाउंसमेंट, मूव टू T+1 सेटलमेंट साइकिल फॉर ऑल स्क्रिप्ट्स फ्रॉम 1 अक्टूबर 2023। आज के दिन में, इसका मतलब सीधा निकलता है कि आज के दिन में T+2 सेटलमेंट साइकिल कुछ स्क्रिप्ट्स के लिए हैं, कुछ के लिए T+1 है, लेकिन 1 अक्टूबर से सारे स्क्रिप्ट्स में सेटलमेंट साइकिल T+1 हो जाएंगे। दूसरा इनका अनाउंसमेंट है, इन्होंने ये कहा कि हम केवल T+1 सेटलमेंट साइकिल पे ही नहीं रुक जाएंगे, इसके आगे भी हमारा एम है। और वो एम है रियल टाइम सेटलमेंट और इंस्टेंट सेटलमेंट बाय न्यू फिजिकल ईयर। ये कहते हैं कि हम केवल T+1 सेटलमेंट साइकिल पे ही नहीं रुक जाएंगे, बल्कि हमारा एम ये भी है कि रियल टाइम सेटलमेंट या इंस्टेंट सेटलमेंट बाय न्यू फिजिकल ईयर स्टार्ट हो जाए। बाय न्यू फिजिकल ईयर मीन्स 1 अप्रैल 2024 से उन्होंने एम रखा हुआ है कि इंस्टेंट सेटलमेंट या रियल टाइम सेटलमेंट हो जाएगा। और एक चीज बता, T+1 सेटलमेंट का मतलब ट्रांजैक्शन +1। फॉर एग्जांपल, हम 31 जुलाई 2023 को कोई ट्रांजैक्शन करते हैं स्टॉक मार्केट में, तो उसका पैसे हमारे खाते में, या हमारा जो यदि हमने सेल किया हुआ है तो स्क्रिप्ट की डिलीवरी मंडे यानी 1 अगस्त 2023 को हो जाएगा, इफेक्टिव फ्रॉम 1 अक्टूबर 2023। और रियल टाइम मीन्स यदि आज हमने कट ऑफ टाइम के पहले कोई ट्रांजैक्शन किया, ट्रेड किया, आइदर परचेज और सेल, तो आज के आज में ये सेटल हो जाएगा हमारे, या तो यदि हमने सेल किया है तो आज के आज हमारे खाते में पैसे आ जाएंगे, या यदि हमने परचेज किया है तो हमारे डीमेट अकाउंट में आज के दिन में स्टॉक्स क्रेडिट हो जाएंगे। अब बात करते हैं जो यहां लिखा है ऑल स्क्रिप्ट्स, इसका मतलब कुछ न कुछ ऐसे स्क्रिप्ट्स थे जिसमें आज के दिन में भी T+1 सेटलमेंट साइकिल लागू है। और ये हमने ठीक समझा है, 27 जनवरी 2023 को
सेबी ने गाइडलाइन इशू किया था, कहा था कि जितने पॉपुलर स्क्रिप्ट्स हैं उसमें मूव करेगा T+1 सेटलमेंट साइकिल। इसका सिंपल मतलब 27 जनवरी 2023 से सेबी ने कहा कि कुछ पॉपुलर स्क्रिप्ट्स मींस नॉर्मली वो इक्विटीज जो फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग में पार्टिसिपेट करते हैं उसको पॉपुलर स्क्रिप्ट्स कहलाते हैं। तो उस स्टॉक्स में, उस इक्विटी में जो सेटलमेंट होगा T+1 का होगा और बाकी में T+2 का होगा। लेकिन 1 अक्टूबर 2023 से सारे इक्विटीज में, लिस्टेड सिक्योरिटीज जो हैं उसमें सेटलमेंट साइकिल T+1 का होगा। और उन्होंने ये भी एम रखा हुआ है कि 1 अप्रैल 2024 से ये सेटलमेंट रियल टाइम या इंस्टेंट सेटलमेंट हो जाएगा। इसका मतलब सेम, यदि कट ऑफ टाइम के पहले आप ट्रांजैक्शंस करेंगे तो सेम डे आपके खाते में पैसे क्रेडिट हो जाएंगे या सेम डे आपके डीमैट अकाउंट में इक्विटीज या स्टॉक्स जो परचेस करेंगे वो क्रेडिट हो जाएंगे। अब ये सारी बातें हैं स्टॉक मार्केट्स के, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द रिडम्पशन इन म्यूचुअल फंड्स। जब उन्होंने 27 जनवरी 2023 को सेबी ने ये कहा कि सेटलमेंट जो है कुछ पॉपुलर स्क्रिप्ट्स में T+1 हो जाएंगे, तो सेबी ने यह भी कहा कि 1 फरवरी 2023 से इक्विटी म्यूचुअल फंड में सेटलमेंट साइकिल मूव करेगा T+1 को। इसका मतलब 1 फरवरी 2023 के पहले इक्विटी म्यूचुअल फंड में सेटलमेंट साइकिल T+3 था। इसका मतलब यदि हमने 31 जुलाई को इक्विटी म्यूचुअल फंड में हम यदि ट्रांजैक्शंस करेंगे कट ऑफ टाइम के पहले, तो इसका सेटलमेंट जो होगा वो फर्स्ट और सेकेंड को होगा। इसका मतलब विद इन 3 डेज सेटलमेंट होगा, जो इफेक्टिव था 1 फरवरी 2023 से, जो कि आज के दिन में भी लागू है। लेकिन ध्यान रखें, यह केवल इक्विटी म्यूचुअल फंड के लिए है। हालांकि हमने जब चर्चा स्टार्ट किया था, हमने चर्चा में कहा था कि म्यूचुअल फंड का रिडम्पशन इंस्टेंट रिडम्पशन भी होता है। इस पर आगे चर्चा करने के पहले हम ये जान लें कि म्यूचुअल फंड केवल इक्विटी म्यूचुअल फंड ही नहीं होता है, बाकी जो कैटेगरीज हैं म्यूचुअल फंड के उसमें सेटलमेंट का क्या सीन है। तो हम देखते हैं कि म्यूचुअल फंड फॉर द सेटलमेंट पर्पस 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किए गए हैं। ओवरनाइट, लिक्विड और डेट फंड को एक कैटेगरी में दिया हुआ है, इक्विटी म्यूचुअल फंड को एक कैटेगरी में दिया हुआ है और इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड को एक कैटेगरी में दिया हुआ है। और इनका जो रिडम्पशन पीरियड है, जो सेटलमेंट साइकिल है, इट इज T+1 फॉर ओवरनाइट, लिक्विड एंड डेट फंड। T+1 मीन्स जिस दिन ट्रांजेक्शन किया उसके नेक्स्ट डे आपके अकाउंट में पैसे होंगे या आपके अकाउंट में यूनिट्स होंगे म्यूचुअल फंड के। इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी ये T+2 है। T+2 मीन्स थर्ड डे, विद इन 3 डेज आपके अकाउंट में या तो पैसे होंगे या आपके अकाउंट में यूनिट्स होंगे। और इंटरनेशनल फंड में इट इज T+4, इट इज T+4 मीन्स विद इन 5 डेज। एक चीज ध्यान रखें, T+1 का मतलब विद इन 2 डेज, T+2 का मतलब विद इन 3 डेज और T+4 का मतलब विद इन 5 डेज। लेकिन अभी जो सारी बातें हुई उस बात से लगता है कि इंस्टेंट रिडम्पशन का स्कोप सब कहां है, क्योंकि रिडम्पशंस के लिहाज से ओवरनाइट, लिक्विड, डेट फंड एक कैटेगरी में, इक्विटी फंड दूसरे कैटेगरी में और इंटरनेशनल फंड तीसरे कैटेगरी में। फिर इंस्टेंट रिडम्पशन किसका और क्यों? तो इंस्टेंट रिडम्पशंस के लिए ध्यान रखें कि ये अवेलेबल है केवल ओवरनाइट और लिक्विड फंड में, केवल ओवरनाइट और लिक्विड फंड में। और इसमें कंडीशंस हैं कि आप जो इंस्टेंट रिडम्पशंस कर सकते हैं वो 50,000 और 90% ऑफ लेटेस्ट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट पर डे पर स्कीम विच एवर इज लोअर। इसका मतलब यदि लिक्विड या ओवरनाइट फंड में आपके 1 लाख रुपए लेटेस्ट एनएवी के हिसाब से वैल्यू है तो आप उसका 90%, 1 लाख का 90% 90,000 और 50,000 विच एवर इज लोअर, वो इंस्टेंट रिडम्पशन आप कर सकते हैं। इसका मतलब कट ऑफ टाइम के पीरियड में यदि आपने रिडम्पशन के लिए अप्लाई कर दिया तो आपको सेम डे पैसे मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपके पास कोई ऐसा लिक्विड या ओवरनाइट फंड है जिसका लेटेस्ट वैल्यू, लेटेस्ट एनएवी के हिसाब से 50,000 रुपए हैं, तो कंडीशंस क्या बोलता है, 50,000 और 90%। तो 50,000 का 90% 45,000 होगा। तो इस केस में आप 45,000 रुपए तक इंस्टेंट रिडम्पशन कर सकते हैं। मैं बार बार कर रहा हूं, प्रोवाइडेड आप कट ऑफ
टाइम के पहले आपने यदि पंच कर दिया तो फ्रेंड्स ये सारी बातें ध्यान रखें। जितने ट्रांजैक्शंस के T+0, T+1, T+2, 3, 4 जो भी हैं, ये केवल उन्हीं के लिए लागू हैं जो ऑनलाइन रिडम्पशंस करेंगे। यदि आप किसी म्यूचुअल फंड एडवाइजर या डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू करेंगे तो हो सकता है कि वो जिस दिन आपने उनको रिक्वेस्ट किया, आप रिडम्पशन फॉर्म भरवाया उन्होंने और कट ऑफ टाइम के पहले उन्होंने यदि पंच करवा दिया उसके कस्टमर सर्विस सेंटर पे जाके या कैंप्स के ऑफिस में या कैफिन के ऑफिस में या पर्टिकुलर एमसी के ऑफिस में, देन यू कैन। इफ नॉट, हो सकता है आज आपने आज रिक्वेस्ट किया और उन्होंने कल जमा किया या परसों जमा किया, तो फिर जिस दिन जमा करेंगे कट ऑफ टाइम के पहले उसके हिसाब से T+1, T+2, T+4 या T+0 होगा। सो इन माय एडवाइस, मेरा अपना हुआ कि जो इन्वेस्टर्स, कॉमन इन्वेस्टर थोड़े भी कंप्यूटर सेवी हैं, वो कोशिश करें कि ऑनलाइन परचेज करें और ऑनलाइन रिडम्पशन करें, सो दैट सारी चीज आपके हाथ में। कट ऑफ टाइम 1:30 बजे या 2 बजे जो भी कट ऑफ टाइम है, आप रेस्पेक्टिव एएमसी के वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं और उस कट ऑफ टाइम के 1 मिनट पहले भी यदि आप पंच कर देंगे रिडम्पशन के लिए या परचेज के लिए, तो उसके हिसाब से माना जाएगा कि आपको उसी हिसाब से एनएवी या तो परचेस के टाइम में या सेल के टाइम में मिलेगा, और रिडम्पशन के टाइम में मीन सेल के टाइम में फिर उसी हिसाब से आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट होंगे। इफ नॉट, दूसरा कंडीशन साथ में एक और है कि आपके कनेक्टेड अकाउंट के आईएफएससी कोड वगैरह एएमसी पे अपडेटेड होने चाहिए। यदि अपडेटेड नहीं होंगे तो वो समय कट ऑफ टाइम के पहले जमा करने के बावजूद भी वो आपको चेक इशू करेंगे और बाय पोस्ट भेजेंगे। बाय पोस्ट आपको कब मिलता है, कब उसको बैंक में जमा कराते हैं, कब बैंक वाले उसको क्लियरिंग में भेजते हैं, उसके बाद आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। सो बॉटम लाइन, इंस्टेंट रिजम्पशन या T+1, T+2, T+4 सुविधा को अवेल करने के लिए आप थोड़ा भी कंप्यूटर से भी हैं तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें।